a power transmission line feed input power at 2300 volt to a step down transformer with its primary winding having 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 volt? So we know that relation between EMF and number of turn. So EMF is equal to minus n d phi divided by dt. ये होता है रिलेशन बिटवीन EMF एंड नंबर ऑफ टर्न. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे गिवन है EMF, that means voltage. EMF is equal to voltage when current in the circuit is equal to 0. That means यहाँ पे V1 का वैल्यू गिवन है. V1 is equal to 2300 वोल्ट. इसको हम वोल्टेज के इक्वल भी लिख सकते हैं. सो V1 डिवाइडेड बाई V2 is equal to E1 डिवाइडेड बाई E2 is equal to N1 डिवाइडेड बाई N2. V1 का वैल्यू गिवन है 2300 वोल्ट. V2 का वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट. N1 का वैल्यू गिवन है 4000 वोल्ट 4000 टर्न्स. N1 का वैल्यू गिवन है 4000 टर्न्स. N2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. N1 का वैल्यू गिवन है 4000 टर्न्स. N2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम रिलेशन we can write that, we know that from relation. So from relation we know that V1 divided by V2 is equal to N1 divided by N2. V1 का वैल्यू गिवन है 2300 और V2 का वैल्यू गिवन है 230 इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई N2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में एंड 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से N2 का वैल्यू हो जाएगा 400 टन्स. ये हो जाएगा आंसर. इसमें kg per second. Electric power plant, the water pressure head is at the height of 300 meter and the water flow available is 100 meter cube per second. If the turbine generator efficiency is 60%, estimate the electric power available from the plant. So we know that the electric energy or electric power P इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम. और यहाँ पे हमें पावर का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो पावर इक्वल टू यहाँ पे एनर्जी है वाटर के पास. ये एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh डिवाइडेड बाई t. और यहाँ पे हमें इसका वैल्यू गिवन है मास फ्लो रेट का हमें वैल्यू गिवन है इन मीटर क्यूब पर सेकेंड. इसको हमें कैलकुलेट करना है kg पर सेकेंड. सो यहाँ से हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो मास इक्वल टू डेंसिटी होगा वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू वाटर फ्लो रेट का वैल्यू गिवन है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो इसका यूनिट आएगा kg पर सेकेंड. यानी ये वैल्यू आएगा मास फ्लो रेट ऑफ वाटर यानी m डैश. ये m डैश को हम बोल सकते हैं kg पर सेकेंड. अब यहाँ पे ये वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू है 1000 इंटू 100. ये m डैश का वैल्यू है या m बाई टी का वैल्यू है.
इंटू जी का वैल्यू हम लेंगे 9.8 इंटू एच का वैल्यू हम लेंगे 300। ये हो जाएगा पावर की वैल्यू जब टर्बाइन 100% इफिशियंट हो। लेकिन यहाँ पे टर्बाइन की इफिशियंसी गिवन है 60%, यानी जितना पावर है इसका केवल ये 60% जो है कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर। दैट मीन 60 डिवाइडेड बाई 100। यदि इस वैल्यू को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये वैल्यू आएगा किलोवाट। यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 100 से ये 300 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में। अब यहाँ पे बचा 100 इंटू 3 करेंगे ये हो जाएगा 300 और 300 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 9.8, ये वैल्यू आएगा किलोवाट में। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से पावर का वैल्यू आएगा 176,400 किलोवाट, या इसको हम लिख सकते हैं 176.4 मेगावाट। ये हो जाएगा आंसर।